वो जन्नत निशा, वो वादियाँ, वो सादगी, वो शाम सहर, वो हसीन चिनार, जन्नती निगार। उसकी माजी में छुपे हैं कई सवाल। वो बेमिसाल है, जी हाँ वो कश्मीर है, जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि वहाँ की रस्म रिवाज, तहजीब और रिवायतें भी हैं काबिल तारीफ। शायर उसे हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं, दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्म रिवाज से हम हर हफ्ते आपको रूबरू कराएंगे। तो पेश है हमारी खास पेशकश, कश्मीर कॉलिंग। धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है, और इस जन्नत का एक अहम हिस्सा है पहलगाम, जहाँ की कुदरती खूबसूरती न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के शानदार नज़ारे का दीदार करने सैलानियों का तांता लगा रहता है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं पहलगाम का दिलकश नज़ारा। बहती हुई नदी का यूं बर्फ हो जाना, ये दिलकश नजारा पहलगाम का है। यहां दूर तक कतार में खड़े चिनार आसमान से बातें करते नजर आते हैं। बल खाती नदी का कोलाहल भी यहां सुकून देता है। यही वजह है कि लिद्दर नदी और शेषनाग झील के मुहाने पर बसे पहलगाम में साल भर सैलानियों की बहार रहती है। जो हिसाब से मैं यहाँ का क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर देख रहा हूँ, एकदम फैंटास्टिक है, बहुत मजा आ रहा है। कश्मीर में सबसे अच्छी जगह घूमने के लिए तो वो पहलगाम है। का सोनमर्ग से भी अच्छी जगह पहलगाम है। पहलगाम में ठंड भी अच्छी है, सोनमर्ग से ज़्यादा ठंड है। बहुत मज़ा आ रहा है पहलगाम में। यहाँ की खूबसूरती को देखकर हर किसी की नजरें ठहर जाती हैं। बस यही लगता है कि ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया है। क्योंकि कुदरत ने यहाँ दिल खोल कर खूबसूरती जो बिखेरी है। यहाँ की हसीन वादियां इतनी खूबसूरत हैं कि मानो किसी पेंटर ने अपने कैनवास पर खूबसूरत पेंटिंग की हो। यहाँ आने वाले सैलानियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के नाते ही हमारे यहाँ पर जो है एवरेज जो एनुअल फुटफॉल हमारा यहाँ टूरिस्ट का होता है, चाहे वो डोमेस्टिक, लोकल प्लस फॉरेनर्स वगैरह, टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली जो हमें पिछले 5-6 साल का अगर हम देखेंगे तो 10 लाख के करीब पहुँच जाता है। हमारे यहाँ पर गॉल्फ सर्किट भी है, हमारे यहाँ पर ये वाटर टूरिज्म भी है। इन सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे, रिक्रिएशन में आप देख लीजिए, हमारे यहाँ स्नो क्लेड माउंटेन्स हैं, यहाँ हमारे लश ग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। पहलगाम की खूबसूरती में और इजाफा करता है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक हिस्से में बनाया गया जू। यहाँ रखे गए जंगली जानवरों में भालू, स्पॉटेड डियर और लेपर्ड शामिल हैं। यहाँ पहुंचने वाले सैलानी इन जानवरों को देखना नहीं भूलते। इस जू की देखरेख वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट करता है। टूरिज्म को हम मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ ये पहलगाम में एक मिनी जू बनाई थी 10 साल पहले। लेकिन आज हमारा इसमें ये है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक बड़े पैमाने पर हम इसको जू बना रहे हैं। और इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रखे हैं, हर्बीवोर्स भी हैं और ओमनीवोर्स हैं, इसमें कार्निवोर्स हैं। तो इसके अलावा जब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको हमने दिल्ली में हमारी इसकी सेंट्रल जू अथॉरिटी, उनको हमने लिखा है, प्रपोजल दिया है, जो कि बड़ा प्रपोजल है। इसको हम तकरीबन 800 कनाल पे एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें और जानवर रखने की गुंजाइश है। पहलगाम ट्रैकिंग के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ पर देश विदेश से पहुंचे लोग ट्रैकिंग का लुत्फ उठाते हैं।
यही वजह है कि मौसम चाहे जो भी हो, यहाँ सैलानियों का तांता साल भर लगा रहता है। मुदासिर कादरी, ETV न्यूज, अनंतनाग। कश्मीर वादी पूरी दुनिया में अपनी तहजीब और कई तरह के बेहतरीन नक्शकारी आर्ट के लिए मकबूल है। इसमें पेपर माशी क्राफ्ट भी शामिल है। हुनरमंद कारीगरों के हाथों से बनाए गए क्राफ्ट की न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी खूब मांग है। सजावटी सामान पर बारीकी से खूबसूरत डिजाइन उकेरते हुनरमंद कलाकार। ये कश्मीर का रिवायती पेपर मैशी आर्ट है। कलाकार कई तरह के रंगों का इस्तेमाल कर अपने हुनर से बेहतरीन क्राफ्ट तैयार करते हैं। इस आर्ट को कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आ रहे हैं। दुनिया भर में इस नायाब आर्ट की अपनी अलग पहचान है, लेकिन इसे बनाने में कलाकारों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटे से बॉक्स को बनाने में कलाकारों को तकरीबन 8 से 10 दिन तक लग जाते हैं, तब जाकर कहीं तैयार होता है ये खूबसूरत क्राफ्ट। इसमें छोटा चीज़ अगर बनाए उसमें बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि देखो ये आँखों का मतलब डिपेंड अपॉन आइज़ हैं कि इसके कारीगर को नज़र रखनी पड़ती है ऐसे करने के लिए, तो इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है ये चीज़ बनाने के लिए। पेपरमाशी क्राफ्ट न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। कश्मीर में सदियों पुरानी इस कला की शुरुआत साल 1420 से 1470 के दौरान सुल्तान जैनुल आबिदीन के शासनकाल में हुई। मौजूदा वक्त में कलाकार पुराने डिजाइन के साथ नए तजुर्बात भी कर रहे हैं। जो डिज़ाइनर्स थे वो भी अभी कर रहे हैं इस वक्त, जैसे काशिर काम, हज़ारा, चिनार, बगलदार, ऐसा गुलंदर गुल, गुल विलायत, ये पुराने ट्रेडिशनल है। तो गंदर जिसको कहते हैं, आप नए नए डिज़ाइन भी लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूँ, बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। और इसमें क्या हुआ कि डिज़ाइनिंग जो और भी बढ़ गई, इससे इसमें फ़ायदा आ गया, क्योंकि आजकल जो मार्केट है वो ज़्यादा बड़ा हुआ डिज़ाइन पसंद नहीं करते, उनको थोड़ा खुला होना चाहिए डिज़ाइन। तो इसी हिसाब से मार्केट के लेवल के हिसाब से हम भी चलते हैं। इन सजावटी सामानों को बनाने के लिए सबसे पहले रद्दी कागज की लुगदी तैयार की जाती है, जिसे सांचे में ढालकर ट्रे, टेबल लैंप, ज्वेलरी रखने का बॉक्स, सिंदूर की डिब्बी जैसी कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। इसके बाद हुनरमंद कलाकार इसमें रंग भरते हैं। फिलहाल कश्मीर में 3 से 4 हजार कलाकार पेपर माशी आर्ट से जुड़े हुए हैं। हुनरमंद कलाकारों की बनाई गई इन खूबसूरत क्राफ्ट की विदेशों में मांग है। जितने भी यहाँ पर दस्तकारी के हुनर हैं, पेपर मैशी का क्राफ्ट उसमें से एक नुमाया हमारा क्राफ्ट रहा है। ये सन्नत पेपर मैशी की जो है तकरीबन बादशाह ज़ैनुल आबिदीन के वक्त से यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और तब से तो लगातार इस काम में आर्टिज़न जुड़े हुए हैं, और ये हमारा ज़र मुबादला कमाने का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पेपर माशी आर्ट का अहम योगदान रहा है, लेकिन आज इस रिवायती आर्ट का वजूद खतरे में है, क्योंकि काफी मेहनत के बाद भी कलाकारों की ज्यादा कमाई नहीं हो पाती है। लिहाजा कई हुनरमंद कलाकार पेपर माशी आर्ट को छोड़ रहे हैं। ऐसे में जरूरत है प्रदेश सरकार की ओर से इन कलाकारों को आर्थिक मदद की, ताकि खत्म हो रहे इस शानदार रिवायती क्राफ्ट को जिंदा रखा जा सके। परवेज भट्ट, ETV न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर का रिवायती पेपर माशी आर्ट दिखाने के बाद फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किशोर से जो एक रिसर्चर के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कश्मीर का रहने वाला एक ऐसा होनहार छात्र है जिसकी उम्र महज 16 साल है, लेकिन वो एक रिसर्चर भी है। कभी वो बचपन में खेल खेल में ड्रैगन फ्लाई के पीछे भागता था, लेकिन आज वो ड्रैगन फ्लाई पर रिसर्च कर अपनी अलग ही पहचान बना चुका है।
ड्रैगन फ्लाई यानी रंग बिरंगे पतंगे। इन पतंगों को पकड़ने के लिए बच्चे अक्सर इसके पीछे भागते हैं। कश्मीर के गांदरबल इलाके के रहने वाले सुहेल मेहराज नाम के इस किशोर ने बचपन में ड्रैगन फ्लाई के पीछे भागना शुरू किया, जो आज भी बदस्तूर जारी है। फर्क बस ये है कि बचपन में ये ड्रैगन फ्लाई के पीछे खेल खेल में भागता था, लेकिन अब ड्रैगन फ्लाई के पीछे इसका भागने का मकसद ड्रैगन फ्लाई के बारे में जानकारी हासिल करना है। जी हाँ, महज 16 साल का सुहेल मेहराज नाम का ये किशोर ड्रैगन फ्लाई पर रिसर्च कर रहा है और हाल ही में दिल्ली के IIT में आयोजित इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इसे ड्रैगन फ्लाई पर रिसर्च करने के लिए सम्मानित किया गया। मैं उनसे यही कहता हूं कि आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दीजिए, मैं उस प्लेटफॉर्म में आऊंगा, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे मुझे आई नीड ओनली प्लेटफॉर्म, बस जो इंस्टीट्यूशन होगा एंटोमोलॉजी का, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, उनको जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो उनको जाना पड़ता है, अब्रॉड जाना पड़ता है यूएसए, तो मैं काम करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ का एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट करना चाहता हूँ अपने स्टेट में। 10वीं क्लास में पढ़ने के दौरान सुहेल को ड्रैगन फ्लाई के बारे में जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा हुई। इसने यूनिवर्सिटी में पहुंचकर ड्रैगन फ्लाई के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वहां जाने के बाद इसे पता चला कि ड्रैगन फ्लाई के बारे में यूनिवर्सिटी में बहुत कम जानकारी है। इसके बाद ही इसने खुद ड्रैगन फ्लाई पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैं यूनिवर्सिटी गया तो उन्होंने कहा कि इसको हम ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। मैंने कहा कि इसके बारे में पता, इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, क्या होता है। उन्होंने बोला कि हमने अभी इस पे कुछ काम ऐसा हुआ ही नहीं था। मैंने गूगल पे सर्च किया मगर वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। देन आई स्टार्ट माई वर्क। तो मैंने इसको डिफरेंट क्रिएचर के नाम से ही मैंने ड्रैगन फ्लाई अननोन क्रिएचर लेके इस पे काम किया। ड्रैगन फ्लाई पर रिसर्च करना सुहेल के लिए आसान नहीं था। रिसर्च के लिए कई इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत पड़ी। तब इस वास्ते सुहेल ने खुद पैसे का इंतजाम किया। फिलहाल ये ड्रैगन फ्लाई के रिप्रोडक्टिव स्टेज, ब्रीडिंग पैटर्न और लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश में जुटा है। साथ ही मौसम में आए बदलाव का ड्रैगन फ्लाई पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी स्टडी कर रहा है। इनिशियल स्टेज मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं किया। इवन आई हैव स्पेंड अबाउट 18,000 रुपीज ऑन माई इक्विपमेंट्स, और वो घर वालों को नहीं पता नहीं है कि उन्होंने इसने कहाँ से लाया। इवन मैंने अपने फ्रेंड से लिए, अपने टीचर से लिए, वो मैंने इक्विपमेंट्स लिए। इसमें माइक्रोस्कोप लगता था, बाइनोक्यूलर्स थे या कैमरा था, मैग्नीफाइंग ग्लासेस थे, इसमें सोलर पैनल्स का यूज होता है। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सुहेल के ड्रैगन फ्लाई पर रिसर्च करने को लेकर इसके पिता कभी परेशान रहा करते थे, लेकिन अब सुहेल को मिल रहे सम्मान से इसके पिता भी खुश हैं। मैट्रिक में पढ़ रहा था, मैट्रिक का उसको सिलेबस था, तो मैंने उसको कहा बेटा आपको इस वक्त अपना फोकस एग्ज़ाम की तरफ। तो इसने कहा नहीं बाबा देखो मैं कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था ये क्या कर रहा है। सुहेल अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद भी है, क्योंकि इसे अभी तक किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। बावजूद इसके ये ड्रैगन फ्लाई पर आगे रिसर्च करना चाहता है। सुहेल की मांग है कि प्रदेश के सरकारी संस्थान में इसे रिसर्च करने का मौका दिया जाए, ताकि यह ड्रैगन फ्लाई पर आगे रिसर्च जारी रख सके। जावेद भट्ट, ETV न्यूज, गांदरबल। कई तरह के फलों के लिए मशहूर कश्मीर की मालियात की रीढ़ है बागवानी। इसे देखते हुए किसानों के लिए श्रीनगर के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की ओर से एक मेले का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चले इस मेले में काफी तादाद में पहुंचे किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी नई तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। ये किसानों के लिए आयोजित मेले का नजारा है। जी हां, इस मेले का आयोजन श्रीनगर की शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से किया गया। किसानों की काबिलियत में इजाफा करने के मकसद से आयोजित इस मेले में काफी तादाद में किसान पहुंचे। और यहां मॉडर्न तरीके से खेती करने के बारे में अहम जानकारी हासिल की।
जो फार्मर्स की या बाकी जितने भी इसके साथ इन्वॉल्व है उनकी आमदनी बढ़ाने का एक ही एक ज़रिया है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की यही कोशिश है, हम किस तरह इनको जो आमदनी बढ़ा सकें, प्रॉफिटेबिलिटी जो हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयड यूथ को क्या एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह को किस तरह हम इंक्रीज़ कर सकते। तो यहाँ करीबन हमारे 72 स्टॉल्स हमने रखा है, जिसमें कि हमारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वेटरनरी साइंसेस, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड है, फिशरीज रिलेटेड है, सारे हर एक के हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन में जो कृषि विज्ञान केंद्रास है, उनके सारे एक झलक हमने यहाँ इस मेले में हमने दिखाया। मेले में 70 से ज्यादा लगाए गए स्टॉल्स में नए किस्म के बीज, कीटनाशक दवाओं, उर्वरक और खेती में इस्तेमाल होने वाले कई इक्विपमेंट्स को प्रदर्शित किया गया। वहीं इस मेले में सेब, नाशपाती, शहतूत और अखरोट के पौधे को रियायती दर पर किसानों को बेचा गया। इससे किसान काफी उत्साहित नजर आए, क्योंकि बागवानी के मौसम में रियायती दरों में पौधे मिलने से किसानों को काफी मदद मिली। साल में 5 बार ये मेले होने चाहिए, पहले मार्च में होनी चाहिए, उसके बाद जून में होनी चाहिए, और आखिरी मतलब सितंबर अक्टूबर में आखिरी बार भी होनी चाहिए। यहाँ पे अभी मौसम भी ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे जो दिखा रहे हैं बीज दे रहे हैं और पेड़ वेड़ दे रहे हैं, इसको हम अच्छी तरह से अब लगा सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मौसम अच्छा है। किसानों को इस मेले में खेती बाड़ी से जुड़ी नई तकनीक के साथ कई तरह की जानकारी दी गई। इससे किसान अब बागवानी और खेती में उम्दा तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगे। वाकई शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ये पहल सराहनीय है। परवेज भट्ट, ETV न्यूज, श्रीनगर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कश्मीर का पहला एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर वादी में फुटबॉल का खेल काफी पॉपुलर है। यहाँ कई हुनरमंद फुटबॉल खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैचेस में इसे साबित भी कर चुके हैं। अब रियासती हुकूम की ओर से खिलाड़ियों के हुनर को निखारने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने की कोशिश शुरू हो गई है, और इसी के तहत श्रीनगर में सूबे का पहला एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान बनाया गया है। ये श्रीनगर का TRC फुटबॉल मैदान है। पूरे मैदान में फैली है हरियाली, लेकिन मैदान में मौजूद हरे भरे ये घास असली नहीं है, ये कृत्रिम घास है। जी हाँ, श्रीनगर का TRC मैदान अब प्रदेश का पहला एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल का मैदान बन गया है, जो अब हर मौसम में फुटबॉल खेलने लायक बन गया है। इस मैदान में एस्ट्रोटर्फ लग जाने के बाद यहाँ फुटबॉल खेल को काफी बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश के स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से इस मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगवाने में तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जो फुटबॉल एक्टिविटीज़ थी नवंबर के महीने के बाद वो ख़त्म हो रुक जाती थी। यहाँ पर हम विंटर में कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते थे। आप आज देख लीजिए कि 16 जनवरी को भी हमने मैचेस वहाँ पर करवा दिए, और आई लीग के मैचेस भी हमने करवा दिया। यानी कि हम विंटर के दौरान भी अपने टूर्नामेंट्स मुनक़िद करवा सकते हैं। कश्मीर वादी में फुटबॉल न सिर्फ सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल है, बल्कि इस प्रदेश में कई इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल खिलाड़ी भी हुए हैं। और अब तो प्रदेश में काफी हुनरमंद खिलाड़ी यहाँ हर मौसम में फुटबॉल खेलकर अपने हुनर निखार को निखारने में जुटे हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। मुझे लगता है जितने भी 1-2 ग्राउंड और चाहिए हमें, इंशाल्लाह बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी तब इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ विंटर में भी जारी रहेंगी। और आगे जाके आप इंशाल्लाह देखोगे कि काफ़ी अच्छा टैलेंट भी आ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि वो लोग जो 6 मंथ ब्रेक मिलता था उनको दे कैन कंटिन्यू देयर ट्रेनिंग। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छा ही होगा। TRC फुटबॉल मैदान में एस्ट्रोटर्फ लग जाने के बाद कश्मीरी खिलाड़ियों के हुनर को निखारने में मदद मिल रही है, लेकिन सूबे में और बुनियादी ढांचे बनाए जाने की जरूरत है। इस मैदान में लगाया गया एस्ट्रोटर्फ इसी दिशा में उठाया कदम है।
फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है कि ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे ग्रास रूट्स का बहुत प्रोग्राम होता है। तो विंटर्स में हम लोग ज़्यादातर टीमें जम्मू में खेलती थी। ये बेनिफिट हुआ हमारी सिंथेटिक टर्फ से कि टीमें यहाँ पे रहने लगी हैं, तो यहाँ पे विंटर्स में भी टूर्नामेंट होता है, उसकी वजह से ज़्यादा प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं टूर्नामेंट्स में। प्रदेश के फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक इस साल टीआरसी मैदान में नेशनल और स्टेट लेवल के कई मैच आयोजित किए जाएंगे, जिससे फुटबॉल को यहां और बढ़ावा मिलेगा। रिफत अब्दुल्ला, ईटीवी न्यूज़, श्रीनगर। कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ईटीवी न्यूज़ के साथ।